अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज हम नहुम जमात मैथ सेकंड में सबक नंबर 3 मुसल्लस, इस सबक का हम मुताला कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा। आज का हमारा नुकात है मुसल्लसों की मुतमासिलत और मश्क नंबर 3.2। वीडियो नंबर 2 में आइए मुसल्लसों की मुतमासिलत किस तरह से होती है हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मुसल्लसों की मुतमासिलत, आपके सामने दो मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि दो मुसल्लस, एक मुसल्लस में हमारे पास कुल उसकी जो अज्जा होते हैं वो अज्जा होते हैं 6, यानी 3 इज़ला पाए जाते हैं और 3 जाविये पाए जाते हैं। ओके, कोई भी आप मुसल्लस, अगर हमें दो मुसल्लसों की मुतमासिलत साबित करना है तो इन 6 अज्जा को साबित करना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम 6 ही जो अज्जा है उन्हें साबित करें, लेकिन हम इनमें से कोई भी 3 अज्जा को साबित कर सकते हैं, यानी मसावी बता सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि दो मुसल्लसों की मुतमासिलत के लिए कुल 6 शराइत होती है, लेकिन इनमें से कोई भी 3 शराइत साबित हो जाए, यह हमारे लिए काफ़ी है। और वो शराइत हमारे पास कौन कौन सी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहली शराइत है हमारे पास ज़ा ज़िल ज़ा आजमाइश, दूसरी है ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश, तीसरी है ट्रिपल ज़िला आजमाइश और चौथी है ज़िला वतर आजमाइश। दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करने के लिए हमें ये 4 खुसूसियात जो दिखाई दे रही है आपको, आजमाइशें, सॉरी खुसूसियात नहीं, आजमाइशें जो है 4, इनमें से कोई भी आजमाइश का इस्तेमाल करके हम दो मुसल्लस को मुतमासिल बता सकते हैं। तो चलिए हम और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़ाविया ज़िला ज़ाविया आजमाइश क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, गौर से देखिए कि जब कोई दो मुसल्लस के ज़ाविये मसावी हो, याद रखिए, और उन ज़ावियों का मशमूली ज़िला कौन था, ज़िला आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि ज़ाविया देखिए यहाँ पर है बी, ज़ाविया बी से जब हम जा रहे हैं ज़ाविया सी की तरफ, तो इन दोनों ज़ाविये को जोड़ने वाला जो ज़िला आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़िला दूसरे मुसल्लस का भी यही ज़िला होना चाहिए। तो जो हमारी आजमाइश है वो आजमाइश कौन सी रहेंगी, ज़ाविया ज़िला ज़ाविया आजमाइश रहेंगी। ये हुआ हमारा आजमाइश नंबर 1। दूसरी आजमाइश है हमारे पास ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ज़ाविये की 2 शुआएँ होती है। ओके, एक ज़ाविये की कितनी शुआएँ होती है, 2 शुआएँ होती है। तो ज़ाविये अगर आपने मानिए यहाँ से ये ज़िला, फिर ज़ाविया, फिर ज़िला, मुसल्लस में इतनी बातें होती हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूँ, यह हमारा मुसल्लस है। अब अगर मानिए ज़ाविया यहाँ बना हुआ है और आप एक ज़िला ये लेते हैं और दूसरा ज़िला अगर आप ये लेते हैं, तो ये मुतमासिल नहीं रहेंगी। याद रखिए, देखिए शक्ल में आप देख रहे हैं कि शक्ल में पहले हमने एक ज़िला इसको निशान लगाया हुआ है, फिर ये ज़िला। अगर हमने ज़ाविया बी लिया है तो इसी की साइड में हम ज़ाविया क्यू ले रहे हैं और इसी से दूसरी शुआ हम ले रहे हैं। तो इस तरह की जो खुसूसियात होती है वो होती है ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश की खुसूसियात। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब तीसरी देखिए ट्रिपल ज़िल। अब तीनों की तीनों इज़ला, यहाँ पर ज़ाविये का कोई जिक्र नहीं है। और चौथा है हमारे पास ज़िला वतर आजमाइश। ये जो आजमाइश है हमारी, ये थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़ाविया भी दिखाई दे रहा है, फिर एक ज़िला दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा ज़िला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो आजमाइश हमारी वो होनी चाहिए थी ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश, लेकिन ये ज़िल ज़ा आजमाइश नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर ज़ाविये की जो ज़ाविया आप ले रहे हैं तो उसकी दोनों शुआएँ आपको लेना है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम इसकी एक ही शुआ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शुआ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यह आजमाइश कौन सी रहेंगी, वतर ज़िला आजमाइश। और दूसरी एक बात ये कि हमारे पास जितनी भी मुसल्लस है, हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, ज़िलों के एतबार से मुसल्लस और ज़ावियों के एतबार से मुसल्लस हमने देखा। उनमें हमने एक डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ी है कायमा ज़ाविया की। ओके, कायमा ज़ाविया वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। तो याद रखिए, कायमा ज़ाविया रखने वाला मुसल्लस में ही वतर पाया जाता है, बाकी किसी ज़िले में वतर नहीं पाया जाता, उसे हमें बनाना पड़ता है। ओके, ये थी हमारी वतर ज़िला आजमाइश। चलिए अब हम इनका इस्तेमाल करते हैं मिसालें हल करने में। तो
हमारा मश्क नंबर 3.2 बहुत सिंपल सवाल है। इस तरह का सवाल दिया हुआ है, कुल 4 सवाल है। कितने सवाल है? 4 सवाल है। अब हमें बोला गया है कि ज़िल की मिसालों में मुसल्लस की जोड़ियों के अरकान को यकसा निशाना से दिखाए हुए हिस्से मुतमासिल है। इस मालूमात की मदद से हर जोड़ी के मुसल्लस जिस आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं वो आजमाइश शक्ल के नीचे दी हुई खाली जगह में लिखिए। हमें यहाँ पर आप शक्ल दिख रही है, ये शक्ल 2 शक्लें हमारे सामने मौजूद है। मुसल्लस ABC ऑलरेडी बता दिया गया है PQR की। यहाँ पर हमें सिर्फ आजमाइश लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर अगर हम दिए हुए दोनों मुसल्लसों के हर अज्जा यानी हर ज़िले को मुतमासिल बताएं, ओके, तो देखिए किस तरह से, इस तरह से, क्योंकि आगे हमें लिखना है सबसे पहले दोनों मुसल्लस का आप जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद निशानियों के मुताबिक आप उन ज़िलों को मुतमासिल बताइए। तो पहला ज़िला है PQ किसकी मुतमासिल है? AB के। कैसे पता चला? इसकी एक निशानी से। उसके बाद अगला है RQ में कितनी निशानी है? 2। तो यहाँ पर कौन इसके मुतमासिल हो गया? BC, इस तरह से। और तीसरा है PR या फिर RP भी ले सकते हैं, तो इसका मुतमासिल कौन है? AC है, इस तरह से। यहाँ पर हमें तीनों के तीनों ज़िले दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम आजमाइश इस्तेमाल करेंगे वो है हमारी ज़िल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, यानी मुतमासिल है। क्या है? मुतशाबे भी बोल सकते हैं, मुतमासिल भी बोल सकते हैं। ओके, सेकंड शक्ल। कुल हमारे मश्क नंबर 3.2 में पहले सवाल में 4 शक्लें हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर 2 शक्लें के जवाबात आपको निकाल कर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए निशानी ऑलरेडी हमें लगी हुई है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर पहला ज़िला है, फिर जाविया है, फिर ज़िला है। तो कौन सी आजमाइश हो गई? ज़िल आजमाइश। लेकिन हमें इन्हें लिखना है। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके, तो उसमें हमें ये निशानियाँ नहीं दी रहेंगी, याद रखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं XY किसके मुतमासिल दिखाई दे रहा है? LM के। उसी तरह से किता जाविया N है, उसके बाद किसके बराबर है? जाविया M के, यानी मुतमासिल है। और उसके बाद है YZ, ये किसके बराबर है? MN के। ओके, तो यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, वो है यहाँ पर N नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा Y, क्योंकि YZ यहाँ पर Y लिया हुआ है। एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम लेंगे Y। तो यहाँ पर कौन सी आजमाइश हो गई? ज़िल आजमाइश। ओके, ज़िल आजमाइश। चलिए आगे अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 4 जो है ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए मिसाल नंबर 3। ज़िल की शक्ल में दी गई मालूमात की मदद से मुसल्लस ABC और PQR की मुतमासिलत की आजमाइश और बकिया मुतमासिल अरकान लिखिए। ये 2 शक्लें दी हुई है। अब दोनों शक्लों की हमें सबसे पहले इजला बता रहे हैं। पहले दोनों मुसल्लस का लिखने का तरीका इसका देखिए, बहुत इजी है। ओके, अब मुसल्लसों में मुतमासिलत आपको दिखानी है, तो आपको जो निशानियाँ दिखाई दे रही है पहले आप उसको बता दीजिए। तो पहले क्या है? RQ किसके बराबर है? AC के बराबर है, क्योंकि इस पर कोई निशानी मौजूद नहीं है। यह होगा हमारा मुतमासिल मुसल्लस के नजरी ज़िला। सेकंड क्या है हमारा? QPR जाविया है, सॉरी यहाँ पर जाविया है, मैंने जाविया लिखना भूल गया हूँ। जाविया QPR जाविया ABC के बराबर है, QPR। ओके, तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले हमने जो ज़िला इस्तेमाल किए, क्योंकि ये ज़िला पर निशानी लगी हुई नहीं है। अब ये जो खुसूसियात हम लिख रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। यहाँ पर जो हम ये खुसूसियात लिखे, तो यहाँ पर देखिए इस ज़िले के मुकाबिल में ये जाविया है, इस ज़िले के मुकाबिल में ये वाला जाविया है। तो यहाँ पर आजमाइश हमारी कौन सी लगेंगी? मुतमासिल मुसल्लस के नजरी जाविये से। किससे? मुतमासिल मुसल्लस के नजरी जाविये से, यानी पहले हमने ज़िले का जिक्र किया। ओके, तो ज़िले के मुकाबिल में जो जाविया दिखाई दिया फिर हमने उसका जिक्र किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जाविया है हमारे पास जाविया QRP मुतमासिल जाविया ACB की। अब यहाँ पर भी वही जो बात हमने यहाँ बताई, मुतमासिल मुसल्लस के नजरी जाविये से। ओके, ये 2 बातें आपको याद रखनी। तो कौन सी आजमाइश है? कोई बता सकता है? आप सोचेंगे कि सर ज़िला जाविया ज़िला आजमाइश है ना, लेकिन यहाँ पर आजमाइश कौन सी है? मुतमासिल वतर ज़िला आजमाइश के तहत अगर जो बच्चे
दी हुई शक्लों को समझ गए होंगे कि इसके अंदर वतर का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? वतर का। कंफ्यूज हो गए बहुत सारे बच्चे। जो बातें मैंने उनके सामने बताई कि सर यहाँ पर तो हम ज़िला, ज़ाविया और फिर ज़ाविया का जिक्र कर रहे हैं, यानी ज़िला, ज़ाविया और ज़ाविया, लेकिन खुसूसियत तो आप क्या लिख रहे हैं? वतर ज़िला आजमाइश, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो वतर ज़िला आजमाइश है हमारी, ये थोड़ी सी हार्डली है इसे समझने के लिए। और किस मुसल्लस में अप्लाई होती है? जो कायमा मुसल्लस हो, जिसमें 90 दर्जे का ज़ाविया बनता हो। याद रखिए, यहाँ पर रहा तो इस तरह से आपको सबसे पहले कौन सा ज़िला बताना है जिस पर कोई निशानी लगी हुई नहीं है। ये दिखाई दे रही है आपको? इस पर कोई निशानी लगी हुई नहीं है। फिर उसके बाद आपको उसके मुकाबिल का नजरी ज़िला, ज़ाविया बताना है। फिर उस ज़ाविये से मुंसलिक जो ज़ाविया है कौन सा है? ये वाला है, आर, क्योंकि इसका जिक्र तो ऑलरेडी दिया हुआ निशान से बताया गया है। याद रखिए, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। किस तरह से हम सॉल्व करें? अगला सवाल है हमारा, शक्ल सामने दी हुई। अगले सवाल की शक्ल है इस तरह से, बहुत ईजी है। देखिए, ऑलरेडी हमें क्या मुतमासिल दे दिया गया? ए बी मुतमासिल है बी सी के और ए डी मुतमासिल है सी डी के। ख़त्म होगा। आधा जवाब तो हमारा यही हमें मिल गया। मुसल्लस, पहले दोनों मुसल्लस का जिक्र कीजिए, मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस सी बी डी। ओके, तो कौन सा ज़िला किसके मुतमासिल है? तो देखिए यहाँ पर निशानियों से भी आपको पता लग जाए। ख़त्म। 1 2 3 लिख लीजिए नंबर एक एक करके। बी सी किसके बराबर है? बी सी ए बी के बराबर है। उसी तरह से सी डी किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। और लास्ट में बच जाता है पी डी, खुद बी डी के बराबर है। तो कौन सी आजमाइश? तीनों भी ज़िले हैं। ज़िल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस क्या है? मुतमासिल है। हो गया। अगली शक्ल सामने आपकी चौथी, छठे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। छठे सवाल में देखिए और हिंट्स दे दिया हमें कि ज़ाविया आर ज़ाविया पी के बराबर है, मुतमासिल है, और ज़िला पी क्यू क्यू आर के मुतमासिल है। बात ख़त्म हो गई। ये दो बातें आपको दी हुई। दोनों सबसे पहले दोनों मुसल्लस का जिक्र करेंगे। तो ज़ाविया क्यू के मुतमासिल है। मुसल्लस में दोनों सिमतों में ज़ाविया क्यू है। तो ऐसे ज़ाविया को हम कहते हैं मुश्तरिक ज़ाविया। कौन सा ज़ाविया कहते हैं? फिर उसके बाद जो दिया हुआ है उसके मुताबिक चलिए। देखिए क्यू आर और पी क्यू दिया हुआ है, इसे हम लिखेंगे दिया हुआ। फिर कौन सा ज़ाविया का जिक्र है? ये भी दिया हुआ है। कौन सी आजमाइश? ज़ाविया ज़िला ज़ाविया आजमाइश के तहत, ज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। देखिए इतना इजी और इतना आसान सबक है हमारा ये। बस आप वो चार बातें जो है, चार जो खुसूसियात है, उन्हें अच्छी तरह से किस तरह से अप्लाई करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में निशानियाँ दी गई है, बस निशानियाँ रखिए और धड़ाधड़ लिखिए। और आजमाइश कौन सी है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़ाविया है, फिर ज़िला है, फिर ज़ाविया है। लिखिए ज़ा आजमाइश के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो पहला मसला है मुसाविल साक़िन मुसल्लस का मसला, क्योंकि एज इट इज़ पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर किस तरह से बताना है क्या, ये हमारा किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ 2 सरगर्मी दी हुई है और वहाँ पर हमें आजमाइश लिखना है। तो यहाँ पर देखिए किस आजमाइश के तहत ये मुसल्लस मुशाबह है। तो पहले क्या है? ज़िला ज़ाविया ज़िला, लिख दीजिए ज़िला। यानी क्या लिखेंगे? ज़िला ज़ाविया ज़िला आजमाइश के तहत। हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है ज़ाविया ए बी डी। तो ज़ाविया देखिए, ज़ाविया ए से बी पर आए, यानी बी पर ज़ाविया बना है। कहाँ पर? बी पर। और कहाँ गए? डी पर। तो आपको ए पर आना है, ए से कहाँ जाएंगे? सी पर। तो कौन सा ज़ाविया हो गया? मुतमासिल मुसल्लस के नजरी ज़ाविया। हो गया, ख़त्म। इतने लिखना है। अगला है इसका अक्स। अक्स में आपको खाली जगह देखनी है। तो पहली खाली जगह में क्या लिखेंगे? ज़ाविया पी क्यू एम, ज़ाविया पी क्यू एम। देखिए 2 निशानी दिए हुआ क्यू में, तो कौन सा रहेगा? आर। बहुत ही आसान है, ज़ाविया पी आर एम होगा तुम्हारा जवाब। यहाँ पर पी पी मुश्तरिक है, मुश्तरिक ज़ाविया है, सॉरी क्या है?
जाविया है हमारे पास, क्या है, मुश्तरिक जाविया हुआ है। और लास्ट में पीएम, पीएम भी मुश्तरिक सिला है, तो पीएम रहेगा पीएम के। कौन सी आजमाइश, जिल आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस क्या है, मुशाबा है। प्यारे बच्चों, छोटी सी वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स, फिर दोबारा से कह रहा हूँ आपको, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए वीडियो आपको कैसी लगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इंसान हूँ, इंसान से तो गलतियाँ होती है। आपको वीडियो अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो, प्लीज़ बराए मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी जैसी भी राय है, आपकी राय मेरा हौसला बढ़ा सकती है, मेरी खामी को मुझे बता सकती है। मैं अपनी खामी को पूरा करके आपके सामने एक अच्छी सी नॉलेजफुल और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचा सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।